Exercise 4A, multiple answer correct. Let's see question number 20th. Now carbohydrates are classified based on their behavior of hydrolysis and also as reducing or non-reducing sugar sucrose is okay. कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करने से हमें ये पता चलता है कि वो मोनोसेकेराइड है, डाई है या ट्राई है। अब अगर मैं सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करता हूं, it gives glucose plus fructose। इसका मतलब ये डाइसेक्राइड है, दो मोनोसेक्राइड बन के आते। ऑल्सो एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, यस। जो सुक्रोज है इट हैज नो फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। अगर इसके अंदर कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी नॉन रिड्यूसिंग। तो ऑप्शन बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है शेप के बेसिस पे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर, तो ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है जिसमें वो मेंशन करता है कि इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर ग्लोबुलर प्रोटीन। कैरेटीन जो हमारे हेयर्स के अंदर होता है, मायोसिन जो हमारा मसल्स के अंदर होता है, मसल फाइबर, तो दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। 22, which of the following are branched polymer of glucose? Amylose, amylopectin, cellulose, glycogen, all these are formed from glucose। अमाइलोस जो है अल्फा ग्लूकोज से बनता है, C1 एंड C4 लिंकेज लीनियर। अमाइलोपैक्टिन भी ग्लूकोज से बनता है, अल्फा ग्लूकोज से, इसमें C1 C4 डायरेक्ट लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है। फिर ब्रांचिंग होती है आपकी C1 एंड C6 से, तो इट इज ब्रांच्ड। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, C1 से C4 जुड़ा होता है सीधा सीधा। ग्लाइकोजन इज जस्ट लाइक अमाइलोपैक्टिन, C1 C4 से डायरेक्ट ग्लाइकोसिलिक लिंकेज एंड C1 C6 आपके पास ब्रांचिंग, तो बी एंड डी में ब्रांचिंग है। क्वेश्चन नंबर 23, अमाइनो एसिड को एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल में क्लासिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट इज एसिडिक एंड NH2 बेसिक। अगर इन दोनों का नंबर सेम है तो इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। यहाँ पे एसिडिक, ये बेसिक ग्रुप और ये एसिडिक। अब एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू बी ओवरऑल एसिडिक। सी में मेरा एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक है तो ये न्यूट्रल होगा। यहाँ पे मेरे पास दो एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है तो ओवरऑल इट इज एसिडिक, दैट इज ऑप्शन ऑल्सो डी। क्वेश्चन नंबर 24, हमें लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है 2000 अल्फा अमाइनो एसिड, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगी और डी डायरेक्ट गलत। इट इज बेसिक अमाइनो एसिड, यस। यहाँ पे जो बेसिक ग्रुप है उनका नंबर ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू बी बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सिंथेसाइज इन दी बॉडी, नहीं जी, लाइसिन असेंशियल अमाइनो एसिड है, इट इज असेंशियल अमाइनो एसिड। इसका मतलब हमारी बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन 5 मेंबर साइक्लिक रिंग? यस, राइबोज हो जाएगा, आरएनए में प्रेजेंट होता है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड हमें पता है 5 मेंबर रिंग है। ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग में होगा। फ्रक्टोज भी 5 मेंबर रिंग में होता है, पायरेनोस फॉर्म। ग्लैक्टोज ग्लूकोज का ही एपीमर है। आप एनसीईआरटी के अंदर ग्लैक्टोज को चेक कर सकते हैं लैक्टोज वाले टॉपिक में, तो ग्लैक्टोज में भी 6 मेंबर रिंग बनती है। क्वेश्चन नंबर 26, फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड बाय, इट इज डाइसल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं ना, चेक कर लो भाई। When polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed। तो ये fibrous protein के context में statement लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following are purine bases? ओके, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। वन इज प्यूरिन
प्यूरिन जिनमें एक रिंग होती है, तो इस कैटेगरी में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ए एंड बी। दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स, जिनमें एक रिंग आती है। प्यूरिन्स के अंदर 2 रिंग एंड पिरिमिडिन्स के अंदर एक रिंग। और इस कैटेगरी में आते हैं साइटोसिन, थायमाइन, थाइमाइन एंड यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्ट अबाउट एंजाइम? एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस दीज आर प्रोटीन। डाई न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, वो आरएनए डीएनए वाला काम है, नहीं एंजाइम प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड नहीं। बायोकैटलिस्ट, यस। एंजाइम हमारे पास आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जहाँ बायोकैटलिस्ट मतलब जो लिविंग बीइंग्स के अंदर रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं।